गाइस, अब करेले में चाहे जितना भी चीनी डाल दीजिए कभी मीठा नहीं होगा, क्योंकि करेले की स्वभाव भी है कड़वा। और ठीक उसी तरह से कुछ इंसान जो होते हैं हमेशा अपने स्वार्थ के लिए चलते हैं, मतलबी होते हैं, खुदगर्ज होते हैं। उसे आप चाहे जितना भी प्यारा सम्मान दे दीजिए, वो कभी आपका अपना नहीं होते, बस कुछ पल के लिए अपनापन दिखाते हैं। गाइस, मैंने अपना छोटा सा ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और हर इंसान अपनी दुनिया में हर इंसान को सीखना चाहिए। वैसे भी दुनिया में इंसान आते हैं अकेले, जाते भी अकेले हैं। वैसे इंसान को हमेशा खुद के ऊपर हमेशा मजबूती से जीना चाहिए। सो गाइज़, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सेमरा सलीम ब्लॉग। सो गाइज़, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ अल्लाह की रहमत से हम बहुत अच्छे हैं। आज हमने सुबह सुबह उठे हैं और बाहर आके टहल के फिर अंदर गए हैं। उसके बाद फिर से देख रहे हैं बारिश स्टार्ट हो गया है, तो फिर बारिश के लुत्फ़ उठाने के लिए, मज़ा लेने के लिए हम बाहर चले आए हैं। फिर फ्रेश होके हम चले आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने किचन के कामकाज करने में। तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अपने दांत को उखाड़ के आए हैं, कुछ खाने का मन नहीं कर रहे हैं, पर अपने लिए शौहर को तकलीफ़ देना ये कहाँ की इंसाफ़ी है। इसीलिए मैंने सोचे हैं चलिए कम से कम चाय ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। हस्बैंड जी के साथ साथ हम भी खाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे भी दवा लेना है। चबाने में बहुत दिक्कत, बात करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप लोगों को पता है मैं कितना तकलीफ़ से वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुँह ठीक से नहीं खुल पा रही हूँ, फिर भी बात देना पड़ रही, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, इसमें हर रोज़ हमें वीडियो अपलोड देना है, क्योंकि मेरे रीच डाउन हो रहे हैं, वीडियो में व्यूज़ डाउन हो रहे हैं। सो क्या करें, इसीलिए चलिए अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को हर एक काम में अपने पूरा 100% देना चाहिए। और मैं ये जो यूट्यूब में वीडियो अपलोड देती हूँ, वीडियो करती हूँ एकदम ऑफिस की तरह, जैसे टाइम टू टाइम हर चीज़ करना पड़ती है ऐसे। पर कभी कभी तकलीफ़ हो जाती है, जैसे ऑफिस हम ऑफ़ कर देते हैं, ऐसे वीडियो भी कभी कभी ऑफ़ कर देते हैं। गाइस चलिए अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को हर हाल में जीना और मरना है। इंसान को अपने ज़िंदगी में हर रोज़ सीख मिलते हैं, कुछ ना कुछ, अपनों से, गैर से, पढ़ाई से, खुद से, हर चीज़ से इंसान को सीख मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई रह रह के सीखते हैं और हम हर रोज़ सीखते हैं। चलिए इंसान को एक चीज़ इंसान को चिना देते हैं टाइम पे। वैसे भी हम ना अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान को चिनते हैं, फिर भी ना जाने अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे क्या चीज़ से बनाए हैं। जब भी मैं किसी और की मुसीबत देखती हूँ तो चली जाती हूँ भगा दौड़ करने, और जब मैं मुसीबत में पड़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ। चलिए अल्लाह मुझे शायद इसी चीज़ के लिए आप सबके दिल में जगह दिए हैं, और मैंने अपना रब्बुल आलमीन से हर रोज़ दुआ में मांगती हूँ कि अल्लाह मुझे ऐसा इंसान बनाए कि मैं हर इंसान के काम में लग सकती हूँ, और मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी की मोहताज ना बनाए। चलिए इंसान को हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाथ को फैलाना है, किसी और के आगे नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाते हैं इंसान को इतना मजबूरी, कभी कभी इंसान को क्या ना कुछ सिखा देते हैं। चलिए गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकफास्ट कर लिए, पर बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे। मुझे जीना है, हर हाल में मरना भी है, हर हाल में मुझे अपना घर को संभालना है। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड जी मेरी बहुत मदद करने के लिए मेरी आगे चले आती है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे शौहर मेरा बर्तन, जूठा बर्तन धोए, मेरे घर सफ़ा करे। मैं हर हाल में अपने शौहर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। सो इसीलिए मैं जैसे भी हो अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मेरे शौहर भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ ना किचन को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लूँ। और आप लोग हमेशा एक चीज़ याद रखिए, हस्बैंड जी को हमेशा, अपने शौहर को हमेशा इज्जत और रिस्पेक्ट किया कीजिए, क्योंकि वो एक पर्सन है जो आपकी हर हाल में आपके साथ खड़े रहने वाले हैं। बाकी और किसी का मुझे पता नहीं। हर इंसान को हमेशा अपने बीवी और शौहर को एक दूसरे की हमेशा सपोर्ट और एक दूसरे की हेल्पर होना चाहिए, क्योंकि इंसान चाहे बूढ़ा हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, ये एक पर्सन है, या बीवी हो या हस्बैंड हो, ये जो एक पर्सन है, एक व्यक्ति है आप लोग की ज़िंदगी में, ये आप लोग की हर हाल में आप लोग के साथ खड़े रहते हैं और हर हाल में आपके हाथ पकड़ के रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर भी मेरे साथ हमेशा हर मुसीबत, हर हाल में ऐसे ही खड़े रहते हैं। बाकी मुझे और किसी का पता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए यहाँ पे मैं किचन को साफ़ सुथरा कर लिए है, पर मेरे दांत में बहुत पेन हो रहे हैं। अभी मुझे दवा लेना है।
मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद दवा नहीं ली, कुछ देर बाद दवा लेती हूँ। और डॉक्टर ने भी अजब हरकत किए हैं मेरे साथ। दवा तो लिखे हैं लेकिन 2 टाइम का लिखे हैं, यानी 12-12 घंटे बाद। और ये जो बीच में जो 1 टाइम का गैप हो जा रहे हैं, इसमें मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं। मॉर्निंग में अगर खाएंगे तो फिर रात में खाना पड़ता है, लेकिन लंच के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं, क्योंकि मेरे तीत में जो टाँके पड़े हैं 2, तो इसकी वजह से शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहे हैं। और डॉक्टर ने मुझे बहुत ही नरम और बहुत ही गीला टाइप का खाना खाने बोले हैं, पर मुझसे नहीं खाए जाते हैं। राइस थोड़ा सा नरम हो जाने से मैं खाना नहीं खाती हूँ, दूसरा खाना चेंज करके मैं खाती हूँ। और डॉक्टर ने मुझे राइस खाने बोले हैं, वो भी एकदम नरम करके। शौहर को नहीं पसंद है ज़्यादा नरम, और डॉक्टर मुझे सजेस्ट किए हैं। पर क्या करें, मैं जैसे शौहर के लिए बना रही हूँ मैं वैसे बना के खा रही हूँ, इसीलिए शायद मेरे दांतों का तकलीफ़ नहीं कम नहीं हो रहे हैं। आप लोग से गुजारिश है, आप सब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें मेरे लिए। गाइस, मैंने एकदम सुबह सुबह सारे काम काज स्टार्ट कर दिए हैं। किचन को साफ़ सुथरा कर लिए हैं, यहाँ पे चले आए हैं। ये जगह में ना, हमारे घर जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे प्लास्टर किया हुआ नहीं है, तो ऊपर से बहुत बालू गिरते हैं, तो हर रोज मैं सब कुछ हटा हटा के साफ़ सुथरा करते रहती हूँ। और ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ना मेरा एक्स्ट्रा जो सिलेंडर है वो मैंने यहाँ पे इस तरह से सजा के रखे हैं, टेबल जैसे लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लड़की लोग की एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, मैं सिर्फ अपने लिए बात नहीं कर रही हूँ, हर लड़की में ये गुण रहते हैं, जहाँ बसते हैं वहाँ अपना घर को आशिया बना लेते हैं। और वैसे भी छोटा सा चाहे जैसे भी घर हो, मेरे लिए महल से कम नहीं है। हम अपने घर को बहुत प्यार से सजा के रखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हमने बेडशीट उठाना चाहते थे, लेकिन क्या करें, तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने बेडशीट को चेंज नहीं किया, ऐसे रख दिए। वैसे भी हर जुम्मावार को मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, या फिर जुमरात को। मेरे अकॉर्डिंग अगर 4 दिन हो जाते हैं तो 4 दिन से ज़्यादा मैं रखती नहीं हूँ। मेरे अकॉर्डिंग आज 4 दिन हो गए हैं मैंने बेडशीट बिछाए, तो मैंने सोचे है बेडशीट को चेंज करेंगे। पर मेरे हस्बैंड जी मेरा बहुत प्यार करते हैं, मेरी तकलीफ़ देख के वो माना फरमाए हैं कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, 1 दिन 2 दिन और रह जाएगा तो क्या हुआ। बेडशीट कौन सा हमारे गंदे होते हैं, बस वहाँ पे बैठ के हम लोग लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मैल गिर जाती है, पर मैं दस्तरखान से यूज़ करती हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह, बाहर का वेदर बहुत खूबसूरत है। मैंने अपना घर को एकदम फ्रेशनेस कर लिए है और बाहर चले आए हैं। थोड़ा सा मैं ब्रेकफास्ट की जूठा बर्तन रखे थे वो धो रहे हैं। और ये जो मेरा ऑयल वाला डब्बा और वगैरह वगैरह जो सामान देख रहे हैं, ये छोटा सा कुछ है, क्योंकि मैं सारे बर्तन रात में धो के रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और घर साफ़ सुथरा रखना रात में खास करके जिन और बुरा बला घर में नहीं आते हैं, तो मैं इसलिए हमेशा रात में जूठा बर्तन धो के रखती हूँ। जब ज़्यादा तबीयत ख़राब रहते हैं तो मैं वो सब छोड़ देती हूँ, क्योंकि खुद को भी देखना पड़ते हैं। अगर मैं अपना तबीयत ख़राब में भी सारा काम काज करूँगी तो और मेरा तबीयत बिगड़ जाते हैं, और मेरे हाथ में करने वाला कोई नहीं। इसीलिए मैं खुद अपना हर चीज़ अपना जैसे रहती हूँ वैसे मैं जीते रहती हूँ, तो सब कुछ कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह मुझे सारी ज़िंदगी भर ऐसे रखे। और यहाँ पे मैंने क्या किए हैं, थोड़ा सा मेरा बर्तन जो था वो मैंने धो लिए हैं, और ये मैं अपना घर के आंगन में कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सीढ़ी का वहाँ पे काफ़ी बारिश गिर रहे हैं और यहाँ पे बारिश टपक नहीं रही, इसीलिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना सारे घर का काम काज क्लियर कर लिए हैं। और ये जो कल मार्केट से फ़िश लेके आए थे, तो ये फ़िश फ्रिज में ऐसे रख दिए थे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत थकान हो जाती है मार्केट से आके ये सब करना, तो मैं ऐसे रख दिए थे। और देखिए कितना ताज़े खून निकल रहे हैं, ऐसे लग रहे कि मैं अभी लेके आई हूँ। चलिए गाइस, फ़िश को धोएंगे और आप लोग के लिए सबके लिए दुआ मांगेंगे। मेरे बहन लोग हमेशा मुझे कमेंट करते हैं, मुझे कमेंट में कहते हैं कि दुआ करें, तो मैं अपने सारी यूट्यूब फैमिली के लिए दुआ करना चाहती हूँ कि मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, मेरी बहनें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको सुकून की ज़िंदगी दे, चैन भरी ज़िंदगी दे। आप लोग की ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, घर में रिज़्क़ और बरकतें हमेशा भरते रहे, नाजिल होते रहे। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई तकलीफ़ हो तो उस तकलीफ़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर फेंक दे। और कुछ कुछ टेंशन ऐसे होते हैं, इंसान को मानसिक टेंशन आती है, कोई भी और दबाव आती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब से आप सबको परेशानी में हल करे। और वैसे भी मैं सिर्फ दांत की परेशानी में नहीं, कुछ दिन से मैं कुछ और टेंशन में हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप सब भी दुआ करें कि मेरे भी टेंशन और तकलीफ़ें दूर हो। कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि इस दुनिया से कहीं और दुनिया में चले जाए, जहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। और गाइस, टेंशन के बिना ज़िंदगी नहीं है। टेंशन हम लोग की बेस्ट फ्रेंड हो गए, खास करके मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गया है टेंशन। मुझे छोड़ के जाती नहीं, ज़िंदगी तो साथ छोड़ देते हैं, कितने सारे दोस्त साथ
छोड़ देते हैं, अपना रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, लेकिन ये टेंशन जो है आपके साथ कभी छोड़ने वाले नहीं है। तो ये टेंशन हम लोगों की बेस्ट फ्रेंड हो चुके हैं, इसलिए हम लोग के साथ छोड़ के जाते ही नहीं हैं। हर किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई टेंशन है, और मेरे ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही टेंशन है। चलिए गाइस, बहुत तकलीफ़ से आप लोग से मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, बात कर रही हूँ। बात करने के बाद मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, दांत में बहुत पेन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वीडियो तो अपलोड देना है, वॉइस ओवर बाद में करना है, इसीलिए। और ये मैं काफ़ी रात में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ गाइस। आप लोग को क्या बताए, दिन में वॉइस ओवर करना बहुत तकलीफ़ होते हैं, बार बार काटना फिर वॉइस देना, क्योंकि गाड़ी की बहुत आवाज़ आती है, बच्चे लोग घर में चिल्ला चिल्ली शोर शराबा बहुत कुछ होते हैं। सो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़िश फ्राई कर लिए हैं, और मेरे यहाँ पे प्यारे हस्बैंड एकदम रेडी हो रहे हैं नमाज के लिए। और ये जुम्मावार बहुत ख़ास होते हैं, इसलिए मैं कभी कभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे हस्बैंड जी एकदम तैयार होते हैं और खुशबू वगैरह लगाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। अनदिन नहीं लगाते गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। हस्बैंड जी का हेयर बहुत बड़ा बड़ा हो गया, इसीलिए टोपी सेटिंग नहीं हो रहा था, चेंज करके दूसरा टोपी पहन के जा रहे हैं। कल इंशाल्लाह हेयर कटिंग करके आएंगे, उसके बाद आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करेंगे। सो हस्बैंड जी चले गए, यहाँ पे वेदर भी चेंज हो रहे हैं, और मुझे डर भी लग रहे हैं, बिजली का बहुत परेशानी होती है। मैं खाना भी कुक करती हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं आज कच्चू से बैगन से फिश बनाने वाली हूँ, उसमें तो आलू भी यूज़ करूँगी, क्योंकि आलू के बिना मैं खा नहीं पाऊँगी। और खाना ना, डॉक्टर ने मुझे पूरा नरम नरम खाने को कहा है, लेकिन मुझसे गले से नहीं उतारे, इसलिए मैं वो राइस खाऊंगी इंशाल्लाह। और 2 पर्सन के लिए अलग अलग क्या कुक करें, इसलिए हमने सोचे हैं आजकल क्या करी, थोड़ा राइस को नरम कर रही हूँ, क्योंकि नरम खाना बहुत बेहतर होते हैं। और डॉक्टर एक तो डाइजेस्ट होने के लिए नरम खाना ही सबसे बेस्ट है। और फिर मेरे दांत की प्रॉब्लम की वजह से मैंने क्या किया, ज़्यादा करके राइस बनाए और उसमें ज़्यादा करके पानी दिया। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी काट कर लिया। ये सब्ज़ी जो बना रही है थोड़ा वो भिंडी किस्म की तरह लस लस करते हैं, तो ये मेरा खाने के लिए बहुत बेटर रहेगा। मैं मुंह में दूंगी और अंदर चले जाएंगे। सो गाइस, इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ चल रही है। मैंने 2 टाइम का खाना एक साथ चला दिया लाइफ में। शायद मैं फ़र्स्ट टाइम क्या कर रही हूँ, राइस 2 टाइम का एक साथ बना रही हूँ। कभी कभी मैं सब्ज़ी बना रही थी 2 टाइम की एक साथ। जब चिकन वगैरह गोश्त वगैरह बनते हैं, फ़िश वगैरह, तो मैं 2 टाइम की राइस और राइस नहीं सब्ज़ी बना लेती हूँ। सो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाना चला दिए हैं। और कभी कभी मुझे ऐसे महसूस होती है कि मेरी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं है सिवाय मेरे दांत वाला तकलीफ़ के बिना। ज़िंदगी में सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम है मेरे दांत वाला प्रॉब्लम्स। और आप सब मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरे ये बड़ा दांत उखड़ के आए, इसलिए मेरी ज़िंदगी से दांत वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ये ऐसा नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, फिर से हो सकता है, क्योंकि अगर दांत का बीमारी अगर एक बार किसी का लग गया है तो उसकी ज़िंदगी भर भुगतना है। तो मैं बचपन से झेलते आई हूँ, और अल्लाह से आप लोग दुआ करें कि मेरी ये दांत वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस बहुत ज़्यादा पेनफुल दर्द होते हैं, बहुत तकलीफ़ होते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। और मैं बहुत झेले इसे। 4 महीना कम नहीं होते हैं मैंने झेले। सोचे हैं कि दांत का पेन अभी हो रहे, बाद में गायब हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छे डॉक्टर से मैंने दवा ले रही हूँ, तो इंशाल्लाह मेरा दांत का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दांत की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि दांत उठाना बेहतर हुआ है, क्योंकि पहले डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था इससे पहले कैप लगाने के लिए, और फिर मैंने पुटिंग करा के आए थे, और फिर वो पुटिंग भी बेकार हो गया। फिर डॉक्टर से फिर मैंने गया है, फिर से डॉक्टर से बात हुई है, तो डॉक्टर ने बोले हैं आपकी दांत में इन्फेक्शन हो गया है, तो आप क्या करें, इसको उठा लीजिए, आपके लिए सबसे बेहतर होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दांत उठा के चलिए आज का ब्लॉग आप लोग को कैसे लगे हैं, और कुछ बात मैंने आप लोग से शेयर की है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कुछ हकीकत बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने शुरू में आप लोग से शेयर किए थे। ज़िंदगी की कुछ बात ऐसे होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, करेला वाला बात एकदम बिल्कुल मैंने 100% एकदम 100% मैंने श्योर कहा। चलिए गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खाना तो यहाँ पे बन गया। मैंने हस्बैंड जी आगे लगा दिए खाना, और बहुत ही जायकेदार, बहुत ही टेस्टी बना था। चलिए आज का ब्लॉग वीडियो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सारे उम्मती के लिए दुआ कीजिएगा, साथ में समीरा सलीम के लिए दुआ कीजिएगा, और मेरी दांत के लिए हमेशा आप लोग दुआ कीजिएगा। आप लोगों की दुआ न जाने किसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।